मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज रविवार 31 दिसंबर है और इस वक्त हम मौजूद है मुमरा अमृतनगर के शादी महल हॉल पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था एसडीपीआई पार्टी की तरफ से, और ये प्रोग्राम जो था वो पार्टी कन्वेंशन के नाम से यहाँ पे हुआ था, जिसके अंदर न केवल मुमरा कौसा के बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश के भी तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने पार्टी किस तरीके से पूरे देश में काम करती है, जो समाज के जो दबे कुचले जो लोग हैं उनके हित में किस तरीके से पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करती है, और आने वाले दिनों में जो लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके अंदर पार्टी की क्या भूमिका होगी, इस बारे में उन्होंने लोगों को जानकारियां दी। हमने कुछ पदाधिकारियों से बात की पार्टी को लेके, उन सभी लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। करीब भाई, आज आपकी पार्टी एसडीपीआई की तरफ से मुमरा के अंदर पार्टी कन्वेंशन का प्रोग्राम रखा गया था, तो किस किस्म का प्रोग्राम था, क्या बताना चाहोगे प्रोग्राम के बारे में? आज मुमरा असेंबली के अंदर हमारा ये एक हॉल प्रोग्राम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का रखा गया था। इसके अंदर हम जो है तो हमारे तमाम पार्टी के मेंबर्स, कैडर्स और साथ ही साथ जो वेल विशर्स है उनको हमने जो है तो इनवाइट किया था। ये प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में अभी महाराष्ट्र राज्य के अंदर विधानसभा, लोकसभा और कॉरपोरेशन इलेक्शंस है। ये इलेक्शंस के लिए हम जो है तो तैयारी कर रहे हैं, और मुमरा के अंदर भी हम जो है तो जरूर जो है तो विधानसभा और कॉरपोरेशन इलेक्शन जो है तो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोगों के सियासी मसाइल है वो मसाइल पे आज नुमाइंदगी जो होनी चाहिए उसका एक बहुत बड़ा कमी जो है तो आज हम देखने को मिल रहा है। तो मुमरा के अंदर हम जो ये सियासी नुमाइंदगी की जो कमी है उसको फुलफिल करने के लिए, कोशिश करने के लिए जो तो मैदान में उतरे हैं। अब यहाँ पर जो है तो हम बहुत मुतहरिक अंदाज से जो है तो सियासी एक्टिविटी करेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी हिस्सा लेंगे और एजिटेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी हम यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इस समय देश के जो हालात बने हुए हैं उस तरीके से पूरे देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ काफी बड़ा एक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर बीजेपी पार्टी की तरफ से। और आने वाले कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए आपकी पार्टी जो है, मतलब वो आगे उसकी क्या रणनीति होगी, क्या पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में अपनी कैंडिडेट जो है इंडिया में उतारने जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये हमारे नेशनल बॉडी का सवाल है। इसमें हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर भी है प्रोफेसर सादिया मैम, इंशाल्लाह वो जवाब देंगे मेरे बाद में। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर हम लोकसभा इलेक्शन के अंदर सेलेक्टिव सीट्स के ऊपर फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे अभी 10 सीटों को हमने जो है तो सेलेक्ट किया है जहाँ से हम लोकसभा इलेक्शन लड़ने जाएंगे। और हमारी यहाँ पर भी पहली ही कोशिश यही रहेंगी कि जो फांसीवादी सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको इख्तिदार से दूर रखा जाए। उसके लिए जो मुमकिन और जो बेहतर कदम होंगे वो बेहतर कदम हम उठाएंगे। ये जो आपकी पार्टी है एसडीपीआई, दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है उनसे अलग कैसे मतलब है? इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की कई क्वालिटीज है, कई खुसूसियात है। उसमें पहली ये खुसूसियात है कि पहले ये जो पार्टी है हमारी, ये पार्टी एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। जो आज मुल्क के अंदर हालात हो रहे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बीजेपी को कोई अपोजिशन जो है तो सही तरीके से फाइट नहीं कर रहा है पॉलिटिकली, तो ऐसे हालात के अंदर आज एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो बीजेपी की जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज को सही तौर से काउंटर करे और अवाम के सामने बीजेपी की कमियां को, बीजेपी की जो गलत पॉलिसीज है, अवाम के मुखालिफ जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज को लोगों के सामने लाने का सही तरीके के ऊपर काम करेंगे तो अवाम के अंदर एक जागरूकता आ सकती है। लेकिन ऐसा एक अपोजिशन की कमी है, वो कमी फुलफिल होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर, आपकी तरफ से मुमरा कौसा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मुमरा कौसा कलवा जो ये विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा के सारे अवाम को हम ये चाहते हैं कि वो एसडीपीआई को जरूर स्टडी करें, एसडीपीआई के बारे में जाने, एसडीपीआई के बारे में रिसर्च करें, एसडीपीआई के बारे में मालूमात इकट्ठा करें। हम ये बताना चाहते हैं कि आज मौजूदा देश के अंदर जो हालात है, इन हालात के अंदर मुल्क की अवाम के लिए और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के लिए सबसे बेहतर और सबसे ईमानदार पार्टी अगर इस मुल्क के अंदर को है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी
कि आपने रेसलर्स का जिक्र किया। रेसलर से भी पहले कुछ और ऐसे खौफनाक इश्यूज हुए हिंदुस्तान में औरतों को लेके, जिसमें आप आसिफा का केस ले लीजिए, बिल्किस बानो का केस ले लीजिए, मणिपुर में जिस तरीके से औरतों को नेकेड करके सड़कों पे परेड कराई गई, आप उसकी मिसाल ले लीजिए। और आप ये देखिए कि दलित बच्चियां या शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास के जो ऑप्रेस्ड सेक्शंस होते हैं, उनकी बच्चियों को कहीं पर कभी भी किसी भी तरीके का ना तो प्रोटेक्शन है, ना ही कोई डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने की इजाजत है। क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी है मनुस्मृति, जिसका मकसद ही है कि औरतें जो है उन्हें सबसे लीस्ट सेक्शन समझा जाता है, उन्हें अनटचेबल माना जाता है, उनको कोई हुकूक नहीं दिए जाते। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा होगा कि मैंने अभी विम की बात करी, वुमेन इंडिया मूवमेंट यानी एसडीपीआई की एक वुमेन विंग। यही फर्क है आइडियोलॉजी का, और यही फर्क है कि क्यों एसडीपीआई जो है वो लोगों के दिलों में उतरनी चाहिए और लोगों का सपोर्ट इस पार्टी को मिलना चाहिए। मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमने वुमेन इंडिया मूवमेंट का विंग आज डिक्लेयर किया या उसकी बात करी क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क की 50% ह्यूमन रिसोर्स औरतें हैं। उनको उनके तहफ्फुज़ के साथ, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, रोजमर्रा की जिंदगियों में उनके हुकूक भी मिलने चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, उनको डिग्निटी वाली लाइफ का पूरा हक। एक बात। दूसरी बात, एसडीपीआई कोरोना हो तो किसी की भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना हो, एसडीपीआई का कैडर आपको मिलेगा। मोहल्ले की सफाई हो, चाहे वहां पर हम इलेक्टेड हो या नहीं हो, आपको एसडीपीआई का कैडर मिलेगा। यहां तक कि फ्लड की कंडीशन आ गई, हम इलेक्टेड हो या ना हो, फ्लड में घरों में खाना पहुंचाने, दूध पहुंचाने का काम आपको एसडीपीआई का कैडर मिलेगा। अगर बगैर पावर के रिप्रेजेंटेशन रखते हुए हम जमीनी सतह पर और ग्राउंड पर इतनी मेहनत करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी के साथ इतने सच्चे हैं, तो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में और लोकसभा में, तो हमें यकीन है कि हम इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। हमारी पॉलिटिक्स प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के लिए है। हम पॉलिटिक्स फॉर कॉज करते हैं, नॉट फॉर करियर। और हमारा जो नारा है वो फ्रीडम फ्रॉम फियर है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। इसी आइडियोलॉजी के तहत हम काम करते हैं, हम बात करते हैं। प्लस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में 15 से ज्यादा स्टेट्स में जहां एसडीपीआई अपने कदम जमा चुकी है, 700 के करीब लोकल बॉडीज में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और शाबाशी बटोर रहे हैं। यहाँ देखिए, आज आपने देखा कि हमारी जो स्पीचेस थी, हमने जो बात करी, हमने जो पैगाम दिया है, वो सारा इसी बात पे बेस था कि आज मुमरा में इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ही यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि उनको एक नया ऑप्शन जो एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म से हम फराहम कर रहे हैं, या एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि अब तक उन्होंने सारी पार्टियों को मौका दिया, हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने देखे और वो इनके लिए फेलियर साबित हुए। क्योंकि हमको जो है लीडर की जरूरत है, किसी डीलर की जरूरत नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हमने अपनी आइडियोलॉजी, अपने विजन, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे बात करी और हमने ये भी बताया कि अगर इस पार्टी को सपोर्ट मिलता है तो इंशाअल्लाह हमारा ये वादा है कि वोट उनका होगा, काम हमारा होगा।